जय यीशु। प्रभु यीशु के अति सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को और एक बार फादर अभिवादन करते हैं। हालेलुया। बाइबल तीर्थ यात्रा में आपका स्वागत है। आज दिन 314 मनन करेंगे एसकीएल के 10, 11, 12 अध्यायों पर, साथ साथ लूकस के अध्याय 10 पर। प्रवक्ता ग्रंथ को समाप्त करते हुए हमने प्रज्ञा के सभी पुस्तकों को पढ़ चुके हैं, मनन कर चुके हैं। प्रभु को धन्यवाद। इसलिए अब से हम केवल 2 पुस्तकों से पढ़ेंगे प्रतिदिन। आज एसकीएल के 3 अध्याय और लूकस के 1 अध्याय। 10वां अध्याय एसकीएल के ग्रंथ। मुख्य संदेश: यरूशलेम मंदिर से प्रभु की महिमा दूर जा रहे हैं, मंदिर को छोड़कर जा रहे हैं। हालेलुया। शुरुआत इस प्रकार है, मैंने आंखें उठाई और देखा। इसका मतलब पिछले 2 अध्यायों से एजकीएल जो दिव्य दृश्य प्राप्त कर रहे हैं वही दृश्य अब जारी है। वचन 2, वो चालटी पहने हुए व्यक्ति से ये बोला। प्रभु ने उस स्वर्गदूत को, जिस स्वर्गदूत को 9वां अध्याय में 14 वचन में एक विशेष उत्तरदायित्व सौंपते हुए भेजा था, नगर के आर पार जाकर उन लोगों का पता लगाओ जो भीभत्स कर्म, जो पाप की बातें देश भर में हो रहे हैं, उन पापों पर आंसू बहाने वाले, रोने वाले, मातम मनाने वाले लोगों के मस्तक पर ताव चिन्ह अंकित करके आने के लिए जिस स्वर्गदूत को भेजा था, उसी स्वर्गदूत को अब एक नया उत्तरदायित्व यहाँ पर सौंप रहे हैं। केरूबों के नीचे पहियों के बीच जाओ, केरूबों के बीच के जलते हुए अंगारे अंजुली में भरकर उन्हें नगर पर बिखेर दो। हालेलुया। पिछले अध्याय में एक रक्षा के कार्य में भेजा गया था, यहाँ पर दंड के कार्य के लिए भेजा जा रहा। इज़ाया नबी के अध्याय 6 में इज़ाया नबी को प्रभु शुद्ध कर रहे थे जलते हुए अंगार के द्वारा, लेकिन यहाँ पर जलते हुए अंगार विपत्ति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो पापमय कार्य में लगे हुए हैं उन लोगों के ऊपर दंड के लिए नगर के ऊपर विपत्ति भेज रहे हैं, या अंगार के द्वारा, जलते हुए अंगारों के द्वारा। हालेलुया। यहाँ पर उनको क्या करना चाहिए? ये स्वर्गदूत को ये जलते हुए अंगारों को लेके आना है और नगर के ऊपर बिखेरना है। नगर के ऊपर होने वाली विपत्ति के बारे में सूचित करते हैं। जरूर ऐसा हुआ था, नगर जलाया गया था 586 में ईसा पूर्व में, जिसका विवरण राजाओं के दूसरे ग्रंथ पे 25वां अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं, जब वो व्यक्ति वहां चला गया तब केरूब मंदिर के दक्षिण की ओर खड़े थे और भीतरी प्रांगण बादल से भर गया था। प्रभु की महिमा केरूबों पर से मंदिर की दहेली पर पहुंची और मंदिर बादल से भर गया। प्रभु की महिमा के प्रकाश से प्रांगण जगमगा उठा। ईश्वर की महिमा। हालेलुया। तो इससे पता चलता है, केरूबों के स्थानों से पता चलता है ईश्वर की महिमा वहां को छोड़ने वाली, इस जगह को छोड़कर जाने वाली है। हालेलुया। और हमें बताया जाता है कि ईश्वर की महिमा उस पूरे प्रांगण को जगमगाया और पूरे मंदिर बादल से भर गया था। ईश्वर की मंदिर को, उसकी परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं? ईश्वर की उपस्थिति है, ईश्वर के स्वभाव को प्रकाश के रूप में, और किस तरह हम प्रकट कर सकते हैं ईश्वर की महिमा को? यहाँ पर बादल के द्वारा ईश्वर की महिमा को प्रकट करने की कोशिश किया है, लेकिन यह नहीं सोचना ईश्वर की पूरी महिमा उसमें सीमित है। बिल्कुल नहीं। मनुष्य को जिससे समझ में आए, सर्वशक्तिमान ईश्वर
अपने को इन बादलों में और इन प्रकाश में अपने को सीमित कर रहे हैं, वो ईश्वर की दया है। मैं इसलिए कहता हूँ ईश्वर की महिमा जो मनुष्यों को दिखाई देते वो ईश्वर की दया है। अगर ईश्वर की करुणा और दया नहीं होती तो ये महिमा सबको भस्म कर देते, भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। लेकिन हम दुर्बलों के कारण प्रभु अपनी महिमा को सीमित करते हैं यहाँ पर बादल के रूप में। ये वही बादल है जो इजरायलियों के साथ मरुभूमि में रहा करता था। हम लोग निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 13 में पढ़ते हैं। ये वही बादल है जिसमें से प्रभु इजरायलियों से बात किया था। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं। ये वही बादल है जिसमें से प्रभु ने मूसा को और अन्य लोगों को दर्शन दिया था। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 19, अध्याय 24 और गणना ग्रंथ के अध्याय 11 वगैरह में हम पढ़ते हैं। ये वही बादल है जो मंजूषा के बाहर छाया रहता था। हालेलुया। जिसको हम लोग निर्गमन ग्रंथ के 33वां अध्याय में पढ़ते हैं। ये वही बादल है जो प्रधान याजक को मंजूषा के अंदर यानी पवित्र निवास स्थान, प्रभु के पवित्र निवास स्थान में जो केवल प्रधान याजक अंदर जा सकते थे, ऐसे एक जगह था। हम लोग उसके विषय में पढ़े और उस जगह में बादल छाया रहा और प्रधान याजक को दिखाई दिया था। लेवी ग्रंथ के अध्याय 16 वचन 2 में हम लोग पढ़े। हालेलुया। यही बादल है जो जब सुलेमान के समय में मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय मंदिर में पूर्ण रूप से ये बादल छाया रहा, जिसके चलते पुरोहित वहाँ पर सेवा भी कर नहीं पाए थे। हालेलुया। ये बादल है और यही बादल है नए विधान में मरियम पर छाई रही, जिसके चलते वो गर्भवती हुई और प्रभु यीशु उनसे जन्म लेते हैं। ये वही बादल है जो यीशु के रूपांतरीकरण के समय में दिखाई दिया। हालेलुया। यही बादल है जो प्रभु का स्वागत किया था, यानी उसके स्वर्गारोहण के समय में वहाँ पर प्रकट हुए थे। इसको हम लोग कहाँ पर प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 वचन 9 में हम उसके विषय में पढ़ते हैं। हालेलुया। और यही बादल है, ईश्वर की महिमा है वो, जो यीशु के दूसरे आगमन पर जरूर दिखाई देगा, जिसके विषय में लूकस के अध्याय 21 वचन 27 में और प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 वचन 7 में हमें साफ साफ बताते हैं वो बादलों में आने वाला है। ये बादल मामूली जो बादल हम लोग जो देखते हैं वो बादल नहीं है, बल्कि ईश्वर की महिमा है, जिसको हम पूर्ण रूप से प्रकट नहीं, भाषा असमर्थ है, शब्दों में उसको हम लोग बोल नहीं सकते। हालेलुया। किंतु समझाने के लिए बादल शब्द दिया हुआ है। कुछ बादल की तरह हो सकता है, किंतु उसमें सीमित नहीं है। हालेलुया। 11वां अध्याय में मुख्य रूप से 2 भाग है। पहला भाग 1 से 13 तक के वचनों में सामंतों के पाप और दंड का संदेश है, यानी पदाधिकारी, देश के अधिकारी लोग पापमय जीवन बिताए और लोगों से पाप कराए और देश में गलतफहमियां फैलाई, और इसलिए उनका प्रभु न्याय करेगा। वचन 2, मानवपुत्र ये वही लोग हैं जो पाप की योजना बनाते और नगर में कुमंत्रणा देते हैं। हालेलुया। दूसरा भाग बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, 14वां वचन से लेकर। यह बड़ी आशा एवं भरोसे का चित्र है। हम पर प्रभु उन लोगों के विषय में कहते हैं जो निर्वासन में रहते हैं
और उनके लिए प्रभु कहते हैं कि मैं उन्हें नहीं त्यागाऊं। देखिए, पवित्र नगर को छोड़कर, यरूशलेम को छोड़कर, मंदिर के जगह को छोड़कर जो लोग निर्वासन में गए और ईश्वर के प्रतिज्ञात देश से बाहर चले गए, उन लोग सोचते थे अब प्रभु हमारे साथ नहीं है, क्योंकि इज़राइलियों के लिए विश्वास यही था कि प्रभु की महिमा मंदिर में ही रहते हैं और इसलिए प्रभु से मिलने के लिए मंदिर जाना पड़ता था। प्रतिज्ञात देश के बाहर ईश्वरीय उपस्थिति नहीं है, इसलिए जब बाहर चले गए उन लोग सोचते थे प्रभु से हम वंचित हो गए, लेकिन प्रभु उनसे कहते हैं नहीं, मैं उन्हें नहीं त्यागा हूं। जब प्रभु उनसे कहते हैं जब तुम पराये देश में चले गए वहां पर मैं तुम्हारे लिए स्वयं मंदिर बन गया। हालेलुया। हिंदी ट्रांसलेशन में पूर्ण रूप से वो वचन नहीं है। उदाहरण के लिए 16वां वचन, प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैंने उन्हें राष्ट्रों में भगा दिया है और देशों में बिखेर दिया है। वे जिन देशों में गए हैं उनमें मैं ही कुछ समय तक उनका आश्रय था। लेकिन इंग्लिश में अगर पढ़ने से आपको समझ में आएंगे, और ओरिजिनल इब्रानी भाषा में, हिब्रू भाषा में भी कुछ समय के लिए जब वे बाहर चले गए वहाँ पर मैं ही उनके लिए मंदिर बन गया, ऐसा है। इस तरह प्रभु की महिमा मंदिर के रूप में स्वयं उनके लिए उपलब्ध था पराये देश में। हालेलुया। इसको इब्रानी भाषा में मिकदास मयात कहता है। ईश्वर की उपस्थिति पाप के कारण निर्वासन में चले गए लोगों को वहां पर प्रभु उपलब्ध करा रहे अपनी उपस्थिति और अपनी महिमा। हालेलुया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए प्रभु कहते हैं तुमको मैं वापस लेके आऊंगा, पश्चाताप करोगे, पाप को छोड़ोगे और अपने पाप को पहले स्वीकार करोगे और पाप छोड़ने का जब फैसला लोगे तो पुनः ईश्वरीय राज्य का अनुभव में आ जाएंगे लोग। इसका मतलब मैं उन्हें वापस प्रतिज्ञात देश में लौटा लाऊंगा। तो ईश्वरीय राज्य का अनुभव, द एक्सपीरियंस ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, उसके विषय में प्रभु बताते हैं वचन 18 से, वे वहाँ लौटेंगे और वे वहाँ से सब भीभत्स मूर्तियाँ, भीभत्स कर्मों का बहिष्कार कर देंगे। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा, उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। मैं उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले, ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करे। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। ये विधान का शब्द है। वही शब्द प्रभु यहाँ पर दोहरा रहे, मैं तुम्हारा ईश्वर, तुम मेरी प्रजा। उसके लिए एक नया हृदय, रक्त मांस का हृदय, ये प्रभु का कार्य है। हालेलुया। इसलिए इससे बढ़कर कोई सुसमाचार नहीं है। पुराने विधान में पाप के कारण लोगों के ऊपर विपत्ति आई, उनके लिए इससे बढ़कर कोई समाचार ही नहीं है, सुसमाचार नहीं है। द गुड न्यूज, सबसे सुंदर सुसमाचार ही है। इसलिए एजकियल के ग्रंथ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी यह है। ये 11वां अध्याय के 18, 19, 20 वचन। हमें इसे दावा करनी चाहिए, पूर्ण रूप से प्रभु के पास लौटना, और प्रभु ने पुनस्स्थापित कर रहे हैं। पुनस्स्थापना, जो कुछ नष्ट हो गया सब कुछ प्रभु लौटा दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद। 12वां अध्याय के पहले भाग में अर्थात 1 से 20 तक के वचनों में 2 प्रतीकात्मक कार्य नबी से प्रभु करा रहे हैं। पहली बात है, प्रभु उनसे कहा वचन 3 में, मानव पुत्र प्रवास का सामान बांध लो। दिन में सबों के देखते देखते प्रवास के लिए प्रस्थान करो। तुम जहाँ रहते हो उनके देखते ही वहाँ से प्रवास के लिए प्रस्थान करो। निर्वासन में, गुलामी में लोगों को जैसे
ले चलते हैं उसी तरह तुम्हें जाना होगा। कैसे जाना? उनके देखते ही दीवार में छेद करो, उससे निकल जाना। द्वार से नहीं, बल्कि दीवार में छेद करके उधर से निकल जाना। लोगों के देखते देखते तब उनको समझ में आएंगे ये एक प्रतीकात्मक कार्य प्रभु करने वाले हैं। और दूसरा कार्य क्या है? 17वां वचन, 18वां वचन, मानव पुत्र कांपते हुए भोजन करो, धरधराते डरते हुए पानी पियो। हालेलुया। डरते कांपते हुए अपने मुक्ति के कार्य में लगे रहो, संत पौलुस हमें बताते उसी तरह। हालेलुया। तो संदेश उनके जीवन के द्वारा प्रभु दे रहे हैं। हमने पहले एजेकिएल नबी के बारे में बताया था कि उनके पूरे जीवन को प्रभु लोगों के लिए चिन्ह बनाया, संदेश बनाया। हालेलुया। और दूसरे भाग में 21 से लेकर वचनों में प्रभु इनके द्वारा भविष्यवाणी कर रहे हैं लोगों के लिए। वो यह है कि लोग सोचते थे जो भी भविष्यवाणियाँ की गई है वो सब पूरी होने में देर लगेगी, लेकिन प्रभु इनके द्वारा कह रहे हैं नहीं, अब ज़्यादा देर नहीं है, देर नहीं होगी, शीघ्र ही दिव्य दृश्यों पूरी होने वाली है। जो भी दिव्य दृश्य दिखाए गए, जो भी भविष्यवाणियाँ बताए गए हैं, वो सब कुछ जल्दी पूरी होगी। मैं प्रभु वही कहूँगा जो मुझे कहना है और वो पूरा होगा। पूरा होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं, देखो इस्राएली घराने के लोग ये कहते हैं वो जो दिव्य दृश्य देखता है वो बहुत दिन बाद के लिए है, वो बहुत समय की भविष्यवाणी करता है। हमारे पास समय है, आराम करेगा, जल्दी ये सब कुछ भी होने वाले नहीं है, हमारे ऊपर विपत्ति सब आने वाली नहीं है, शायद अगले पीढ़ी पे आएगा। लोग इस तरह सोच रहे हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं पाप का तुम्हें सजा भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हारे जीवन काल में तुम्हारे आंखों के सामने ये सारी बातें पूरी होगी। इसलिए हल्का नहीं लेने का, ईश्वरीय कार्यों में देरी नहीं करने का ये संदेश प्रभु भविष्य एजेकिएल नबी के द्वारा आज दे रहे हैं। वो है 12वां अध्याय। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। लूकास के सुसमाचार के 10वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण एक अध्याय है। यहाँ पर सबसे पहले 72 शिष्यों का प्रेषण है। पहले 12 को भेजा था, लोग वापस आए। अब प्रभु और लोगों को ट्रेनिंग देकर, प्रशिक्षण देकर, वचन सुनाकर और सुनाने के लिए, ईश्वर के राज्य के बारे में सुनाने के लिए भेजा। भेजते समय सबसे पहले क्या कहा? वचन 2, उन्होंने उनसे कहा फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। कैसे भेजे दे प्रभु? 2-2 करके भेजे। इसमें भी एक संदेश है। 2 या 3 जन मेरे नाम पे एकत्रित होंगे, उनके बीच में मैं रहूँगा। प्रार्थना के लिए और एक व्यक्ति के साथ मन लगाकर प्रार्थना कर सकते हैं, एक मन होकर प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे मुख्य बात यही है कि मध्यस्थ प्रार्थना के लिए आपके साथ कोई व्यक्ति है, अकेले नहीं है। सेवा में कोई भी अकेले नहीं रहना चाहिए। किसी को अकेले रहना मनुष्य के लिए अच्छा भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु उनको सबसे पहले क्या उत्तरदायित्व सौंपा? फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वो अपने फसल काटने के लिए मजदूर को भेजे। विनती करना, केवल मजदूरों को भेज नहीं रहे हैं, केवल भेजा ही नहीं बल्कि उनसे प्रार्थना भी करा रहे। जो भी व्यक्ति भेजा गया है उनको अधिक लोग भेजे जाए उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। केवल अपने में सीमित और तृप्त नहीं रहना, अपनी सेवा से तृप्त नहीं रहना, प्रार्थना करनी है निरंतर। अधिक लोगों को प्रभु भेजे। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद उन लोग गए और वचन 17 में हम देखते हैं, और उसके पहले वचन 16 में, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वो मेरा तिरस्कार करता है, जो मेरा तिरस्कार करता है वो उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। भेजे जाने वाले लोगों को प्रभु कितना आदर किया, उनको क्या स्थान दिया, उनकी क्या महिमा प्रभु ने दी। मतलब प्रभु कहते जो तुम्हारा स्वागत करेगा मेरा स्वागत करता है।
जो तुम्हारी सुनता है मेरी सुनता है। हालेलुया। प्रभु उन लोगों को जो सेवा में जाते हैं, प्रभु की सेवा के लिए जाते हैं, सुसमाचार की सेवा में लगे हुए लोगों को प्रभु अपने सदृश रखा, अपने स्थान पे रखा। ये छोटी बात नहीं है। हालेलुया। और जो तुम्हारा तिरस्कार करता मेरा तिरस्कार करता है, जो मेरा तिरस्कार करता है पिता का तिरस्कार करता है। इसलिए सेवा करने वाले, सुसमाचार की सेवा करने वाले लोगों का तिरस्कार का पाप जो है, मामूली पाप नहीं है, पिता के खिलाफ पाप हो गया। इतना ऊंचा है वो, बहुत बड़ा है। इसलिए प्रियजनों, सुसमाचार की सेवा करने वाले लोगों का आदर करनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु कहता है जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उनको सम्मान प्रदान करेगा। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार में 12वां अध्याय में है। तो सम्मान प्रभु प्रदान करता है। इसी तरह जो सुसमाचार की सेवा करने वाले प्रभु के सेवकों की निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, वो प्रभु पर सीधा प्रहार है, उसका असर प्रभु पर लगता है और पिता के खिलाफ वो पाप है, स्वर्गीय पिता के खिलाफ वो पाप है। हालेलुया। और इन लोग सेवा करके जब आए 72 शिष्य सानंद लौटे। सेवा करने वालों को आनंद तो प्राप्त होता है। इसलिए तो संत पौलुस ने कहा, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाता। कई लोगों के जीवन में धिक्कार है, सुसमाचार नहीं सुना रहे। हालेलुया। अपने जीवन में, अपने परिवार में कम से कम 1-2 लोगों को और पड़ोसियों को सुसमाचार सुनाना चाहिए। जहां जहां जाते वहां पर यीशु के बारे में कुछ तो बताना। और एजकेल नबी अपने जीवन के द्वारा कुछ कर रहा था। अपने जीवन के द्वारा हम सेवा कर सकते हैं। कुछ जब बोल नहीं सकते हैं, अपने जीवन में साक्ष्य दे सकते हैं। हालेलुया। इसलिए एक व्यक्ति, एक ईसाई जब वचन पर चलते हैं, वचन का पालन करते हैं, उदाहरण के लिए पहले पापमय जीवन बिताता था, पाप छोड़ दिया, नशेबाजी छोड़ दी, उसका जीवन एक साक्षी है। वो सुसमाचार सुना रहे। पहले जैसे साथी लोग उनको बुलाते हो, बोलते हैं नहीं मैं त्याग दिया, मैं छोड़ दिया, वो हिम्मत, वो प्रभु का साक्ष्य है। हालेलुया। प्रभु कहते मेरे वचनों पे लज्जा करेगा, मैं भी उनके बारे में लज्जा करूंगा। इसका मतलब क्या है? अगर प्रभु के कार्य करने में लज्जा करेंगे आप, यानी प्रभु के वचन के कारण लज्जा करेंगे, इसका मतलब पवित्र जीवन बिताने में लज्जा करेंगे। लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं उनके कंपनी में पहले जैसे नहीं रहूँगा तो उन लोग क्या सोचेंगे? आपको लज्जा है, प्रभु के कार्य करने में लज्जा है, उनका नाम लेने में मैं भी लज्जा करूँगा, महिमा के साथ बादलों में जब आएंगे तब। हालेलुया। इसलिए जब सेवा करेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, प्रभु का कार्य करेंगे तो आपका आनंद बढ़ेंगे, जैसे सानंद लौटे। हालेलुया। और प्रभु उस समय क्या बोले? मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। जब वचन सुनाने वाले उत्साह के साथ जाएंगे, शैतान गिरेंगे। ईमानदारी से एक व्यक्ति वचन सुनाएंगे, शैतान गिरेंगे। ऐसा है। मैंने उसके बाद 19वां वचन, बहुत सुंदर छुटकारे का एक वचन है, अध्याय 10 वचन 19 सब लोग सीखेंगे। लूकस 10:19, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया, कुछ भी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हालेलुया। जीवन में शत्रु आते हैं, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, वचन बार बार दोहराना, कुछ भी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वचन दावा करना, वचन ऑपरेट करेगा, वचन का सामर्थ्य हमें काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अब तो तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए। शैतान के बारे में जरूरत से ज़्यादा लगाव नहीं रखना, स्वर्ग के बारे में लगाव रखना। हालेलुया। स्वर्ग में नाम लिखा, उसके बारे में सोचो। शैतान 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 बोल के हमेशा मत रहो। हालेलुया। और उसके बाद उसी घड़ी ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंदित हो। आनंद के आवेश में कहा, जब भी प्रभु के शिष्य लोग सेवा करेंगे, प्रभु की वचन सुनाएंगे,
ईमानदारी से सेवा करेंगे तो प्रभु भी आनंदित होंगे। हालेलुया। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा के आनंद में प्रभु क्या कहा, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ। आनंद का प्रकटन कैसे करना चाहिए? आत्मा में आनंद जिन लोगों को मिलते हैं वे सब स्तुति करेंगे, क्योंकि स्तुति आनंद का प्रकटन है। आत्मा में द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है ईश्वर का राज्य, और इस ईश्वर के राज्य में सभी लोग स्तुति करेंगे। प्रभु यहाँ पर आनंद के आवेश में क्या किया? पिता की स्तुति किया। हालेलुया। पिता की स्तुति हमें भी करनी चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ी आज्ञा, ये व्यक्ति यीशु के पास आकर क्या कहा? गुरुवर, आनंद जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आनंद जीवन के अधिकारी होने के लिए क्या करना चाहिए? तब प्रभु भले समारी का दृष्टांत सुनाया। हम जानते हैं भले समारी का दृष्टांत क्या है। और अंत में, तुम्हारी राय में उन तीनों में कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? भला समारी कौन है? देखिए, यहूदी और समारी लोगों में शत्रुता थी। समारियों को यहूदी लोग दूसरे क्या बोलता है, सब स्टैंडर्ड, दूसरे स्टैंडर्ड वाला लोग समझते हैं। मतलब हमारे तरफ नहीं है, बिलो स्टैंडर्ड वाले लोग। उनके हाथ से पानी भी नहीं पीता था। इसलिए समारी स्त्री ने पूछा, मेरे द्वारा आप पानी पी सकते हैं? आप यहूदी है। इसलिए यहूदी लोग अपने को बड़े समझते थे, समारियों को तुच्छ समझते थे। ऐसे समारी यहूदी की मदद करते हैं, लेकिन यहूदी के अपने पुरोहित और मंदिर में सेवा करने वाले वो सब चले गए, इनकी मदद नहीं की। लेकिन समारी जो तुच्छ समझा जाता था, जिनके हाथ का पानी भी नहीं पीता था यहूदी, ऐसे यहूदी को उसने इतने प्यार से उठाकर लेकर गए और पट्टी बांधी, और उसके बाद सराय पे अपनी सवारी पे बैठाकर सराय ले गया, उसकी सेवा शुश्रूषा की। हालेलुया। ये सब की। और उसके बाद प्रभु ने पूछा, उस मनुष्य का पड़ोसी सच में कौन निकला? तब उन्होंने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की, जिसने उस पर दया की। ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा करो। ये क्या पूछने आए? आनंद जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर क्या है? जाओ तुम भी ऐसा करो। क्या करो? दया करो। हालेलुया। दया का त्योहार है कल, यानी संडे का दिन। ईस्टर के बाद का संडे जो है, इतवार, पवित्र दया का, दिव्य दया का त्योहार है। वो त्योहार प्रभु हम लोगों को एक उत्तरदायित्व सौंप रहे हैं, हम पर दया दिखाते हुए। वो प्रभु हमसे कहते हैं, तुम्हें मुफ्त में मिला, मुफ्त में दिया करो। क्या हमें मुफ्त में मिला? ईश्वर की दया। ऐसा कि मैंने कहा, उसकी महिमा हमारे लिए उसकी दया है। अगर ईश्वरीय महिमा जो पृथ्वी पर पूरा छलक उठते, हम लोग सब झेल नहीं पाते, उसकी महिमा को झेल नहीं पाते। सूर्य के सामने कौन खड़ा हो सकता है? खड़ा हो सकता, मतलब इतने दूर पे सूरज है करके हमको तकलीफ नहीं होती है। सूरज के पास में कहीं जाएगा तो जीवित नहीं रह सकेगा। उसी तरह तो वो सूरज को बनाने वाले की क्या महिमा होगी, क्या प्रकाश होगा। हालेलुया। लेकिन हमारे कल्याणार्थ वो अपनी महिमा को छिपा रहे हैं, थोड़ी सी केवल रह रहे। वो ईश्वर की दया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ईश्वर हम पर दया करते हुए हमसे कहते हैं, हम भी दयालु बने। स्वर्ग राज्य जाने के लिए सबसे पहले हमको दयालु बनना चाहिए। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। और उसके बाद मर्था मरियम की घटना है, और मर्ता बहुत सेवा सत्कार में लग गए, इसलिए उसको अपने बहन पर चिड़चिड़ापन आ गया, क्योंकि बहन मदद नहीं कर रही थी। वो क्या कर रही थी? वचन सुन रही थी, यीशु के चरणों पर बैठी हुई थी। प्रभु क्या
आप ये ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है। प्रभु के पास जाकर शिकायत कर रही है। जो लोग सेवा बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन प्रार्थना छोड़ देते हैं, वचन छोड़ देते हैं, बाकी सारी सेवा उनको थका देगी और शिकायत करने लगेंगे। हालेलुया। प्रभु ने उत्तर दिया, मर्था मर्था। मर्ता के प्रति यीशु का प्यार है, 2 बार नाम ले रहे, मर्था मर्था, बड़े प्यार से उनको समझा रही है। तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है, एक ही बात आवश्यक है, एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया। उत्तम भाग कहाँ है? यीशु के चरणों में। उत्तम भाग चुन लिया, वचनों को सुन लिया। हालेलुया। वह उससे नहीं लिया जाएगा। जो वचन आप सुन रहे हैं आपसे नहीं लिया जाएगा। जो समय आप प्रभु के चरणों पर बैठने देते हैं वो आपसे नहीं लिया जाएगा, आपके साथ रहेंगे। हल्लेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। हालेलुया। जय जय